वाले सेक्शन को सॉरी मैंने देखा थोड़ा सा। कौन से वाले सेक्शंस? ये वाले अभी जो आपने बताया। अच्छा, उसको मैं बता रहा हूँ। अभी देखो क्या है, ये वाले सेक्शन हमें देखे नहीं थे ना। अभी क्रिएट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यू सी, तो पहला ऑप्शन क्या है? स्टार्ट पोस्ट। तो इसका मतलब समझ ही गए होंगे क्या है, मतलब हमें पोस्ट डालने के लिए बात आ रही है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट द ऑप्शन टू पोस्ट, राइट। कुछ भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी यही देखा था पोस्टिंग कैसे होती है। यहाँ आप जो भी आपको लिखना है वो लिखोगे, नीचे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे इमेज ऐड करना है इमेज, यहाँ पे आपको क्रिएट एन इवेंट करना है तो क्रिएट एन इवेंट, यहाँ आपको सेलिब्रेट एन ओकेजन, आपको कोई ओकेजन है वो सेलिब्रेट करना है, तो ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए आप उसको सामने वाले को इसके अंदर दिखाते हो कि वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट, तो वो करते हो। यहाँ प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यू गेट मोर ऑप्शंस। एक ये है शेयर दैट यू आर हायरिंग, आप हायर कर रहे हो उसके लिए आप पोस्ट डालना चाह रहे हो। यहाँ पे क्रिएट अ पोल, आप पोल भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो चलो एक बार हम लोग इसमें इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है इमेज, वेरी इजी राइट। क्रिएट एन इवेंट पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो यू गेट एन ऑप्शन। देखो यहाँ कह रहा है कि भाई जो इवेंट आप डालने वाले हो उसका इमेज डालो, और इमेज का साइज क्या होगा वो ये बता रहे हैं यहाँ पे 16:9। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप अपने डेस्कटॉप का आपका जो भी फ़ोन होगा उसके अंदर से वो इमेज एक उठाओगे और इसको डालोगे। फॉर नाउ लेट मी जस्ट सिलेक्ट वन एंड दिस विल बी द बेटर वन। यहाँ वो साइज़ में इजीली एडजस्ट हो सकता है। ये देखो ये इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। हालांकि इतना अच्छा नहीं दिख रहा है ये, ना इट इज़ करेक्ट, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। यहाँ ऑल टेक्स्ट है, यू कैन इवन पुट ऑल टेक्स्ट, ठीक है, अगर आप डालना चाहते हो तो। देन यू हैव द ऑप्शन टू अप्लाई। आप जैसे इस पर अप्लाई पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये इमेज आपका आ गया। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इवेंट टाइप, कैसा इवेंट है? आप ऑनलाइन रखना चाहते हो या इन पर्सन इस इवेंट को रखना चाहते हो? इन पर्सन मतलब कहीं एक आपने रूम बुक किया या कोई, हाँ कोई गैदरिंग एक तरीके से, ठीक है। तो आप ऑनलाइन रखना चाह रहे हो तो आई कीप ऑनलाइन। नाउ इवेंट नेम, इवेंट नेम क्या है? मैं बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग ऑन रियल एस्टेट, या किसको कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड जॉब ऑप्शंस, है ना, कुछ इस तरीके से ये ले लेते हैं टॉपिक। ये हमने कहाँ करना है, हमारा मतलब टाइम जोन क्या रहेगा, वो है डेट कब हमें करनी है। आज क्या तारीख है? आज 11 तारीख है, दूसरा महीना वही लिखा हुआ है, 11 बजे के आसपास का दिखा रहा है। चलो हम 11 बजे के आसपास का ही रखते हैं, आज का ही। फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं। एंड डेट आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो यू जस्ट रिमूव इट। एक्सटर्नल लिंक फॉर द इवेंट, इवेंट को ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो उसकी लिंक भी होनी चाहिए, जैसे हमारा गूगल में का लिंक है ऐसे हमें इवेंट का भी लिंक डालना पड़ेगा, है ना। या आप पर्टिकुलरली किसी, जैसे LMS हमारा था, LMS का लिंक हो या किसी भी चीज़ का हो, आपको वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो यू विल पुट द LMS लिंक, यूज़ लिंक्डइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो हमारा लिंक्डइन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हम वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, यू सी यहाँ पे बोल रहा है प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डाल दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन हम क्या चाहते हैं उसमें यूज़ करना वो हम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कौन स्पीकर है, कौन बात करेगा, कौन वहाँ पे आके बोलने वाला है, कौन है जो ऑनलाइन सारी चीज़ों को बताने वाला है, उसका पोस्ट, है ना, एक तरीके से यहाँ पे हम डालेंगे। ऐड कनेक्शंस टू स्पीक एट द इवेंट, कौन कौन बोलेगा। जैसे मैं बोलना चाहूँ तो मैं अपना लिखूँगा। अब अगर मैं बोलूँगा कि भाई नहीं यहाँ पे जो कोई और बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जैसे राम कुमार जी हैं तो राम कुमार जी का नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कोई और है जैसे यश हैं तो यश जी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप जिनका है यहाँ पे डालोगे और ये उनको दिखेगा जो इनको ज्वाइन करने वाले हैं, इस इवेंट को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन यू विल हैव द ऑप्शन टू नेक्स्ट, और आप ऐड कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसे रैंडमली डाल देते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पे हम अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। इसके आगे का भी आपको थोड़ा सा क्या है पता लग जाएगा, डाल देते हैं। डाल दिया मैंने। यहाँ डिस्क्रिप्शन ये इसको ले नहीं रहा है। प्रोवाइड वैलिड प्राइवेसी पॉलिसी लिंक विद सर ये जो HTTPS। यूज लिंक्डइन वाला ऑप्शन था तो उसमें मतलब जब मीटिंग ज्वाइन करने के लिए लिंक्डइन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल सकते हो जिस पे आपका कर्सर है। हाँ जी, वो उनका मेल आईडी वगैरह डिटेल वगैरह शेयर हो जाएगा ना आपके साथ, एंड देन आप उनके साथ कनेक्ट करके
फिर आप उनको कनेक्ट करवाओगे, ठीक है। ओके, मतलब किसी गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम का डालेंगे तो उसका डाल सकते हैं एक्सटर्नल में, नहीं तो लिंक्डइन का भी हो सकता है सेम तरह से। लिंक्डइन में यहाँ पे नहीं, यहाँ हम्म। पे तो आप उसी का डालोगे जहाँ जो इवेंट का है। यहाँ हाँ, वो प्राइवेसी मीटिंग पॉलिसी वगैरह का जहाँ डाल, पे भी हो रहा है। ये जो लिंक्डइन ये जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हम्म। आपके फॉर्म को व्यू कराएगा, उसको डिटेल को फिल करेंगे, उसके बाद आप मैनुअली कनेक्ट करोगे उनके साथ। गेटिंग इट? अच्छा, ओके ओके, लिंक्डइन के थ्रू मैन्युअली कनेक्ट होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे आप अगर एक्सटर्नल लिंक डालते हो, यहाँ पे मैंने चलो मान के चलो इसको डाल देते हैं। सर तो ये जो भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में भी वेबसाइट का लिंक रखा था, हाँ। तो ये क्या वेरीफाई करते हैं? जैसे हम खुद से अगर पेज हमने बनाया नहीं है और फॉरवर्ड स्लैश के बाद प्राइवेसी लगा दे बस, वो तो वो क्या वेरीफाई करेंगे? हो सकता है verify करे, मेरे केस में हो सकता है वो रिव्यू भी करे उसको, और रिव्यू करेंगे तो आपका फिर वो इवेंट लॉन्च करने देगा ना बाद में, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप डालें, तो जैसे मैं यहाँ पे अबाउट वाला सेक्शन पर लिख के डाल के देखता हूँ, तो इसने इसको ले लिया, देखो अबाउट लिख कर इसने ले लिया। बाद में ये रिव्यू होगा, अभी नहीं, बट बाद में होगा। उस केस में आपका जो इम्पैक्ट है वो गलत पड़ेगा। हमें तो सही डालना चाहिए, ऐसे में प्राइवेसी पॉलिसी शुड बी द गुड वन, राइट। वो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वी आर, यहाँ पे कहाँ लग गया ये? यहाँ लिख देते हैं वी आर लॉन्चिंग, वी आर हैविंग ऑनलाइन डिस्कशन अबाउट जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग। मान के चलो ऐसे नॉर्मली मैंने लिख दिया, ठीक है। और स्पीकर में जैसे आप लोगों का डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये आप डल गए यहाँ पे, जो राम कुमार हैं इनका भी डाल देते हैं। यही वाला है क्या? नहीं नहीं सर, ये नहीं है। राम कुमार डिस्प्ले करके डालोगे ना आ जाएगा राम। बिना अगर ऐड नहीं है तो सर हो सकता है राम हाँ स्पेस राम स्पेस कुमार स्पेस डिजिटल आ रहा है? नहीं आ रहा है वो, ऐड स्पीक इवन स्पीक, नहीं, अगर हो सकता आपके पास मैं कनेक्शन ना हो सर तो। हाँ शायद इसलिए नहीं आ रहा है। तो जैसे इनका मैंने डाल दिया यहाँ पे, और चलो इन्हीं को रख लेते हैं। चलो अपना भी ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये आ रहा है आई कैन ऐड दिस, और इस तरीके से हो गया। और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। तो यहाँ नेक्स्ट करने पे देखो, यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे, वी विल डिस्कस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है, एंड इट्स ऑप्शंस नाउ डेज, ठीक है। तो ऐसे करके मान के चलो डाल दिया। अब यहाँ देखो ये पूरा बन गया, एक इवेंट बन गया। ये डिटेल है, यहाँ पे क्लिक करके व्यू इवेंट देखेंगे, और वहाँ पे लिंक विंक होगा, सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। नाउ यू हैव द ऑप्शन टू पोस्ट इट, तो बाय क्लिकिंग ऑन इट योर दिस इवेंट विल बी पोस्टेड। सो मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ एंड यू विल सी दैट इवेंट विल बी पोस्टेड। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बट मैं इसको डाल रहा हूँ यहाँ पे, देखो पोस्टिंग में मैंने क्लिक किया एंड नाउ इट इज़ पोस्टेड, ठीक है। ये बोल रहा है कंपोज मैसेज रिमाइंड इन्विटेशन स्पीकर्स। मैं स्पीकर्स जो भी बोलने वाले हैं उनको अगर आप रिमाइंड करना चाहोगे, उसके लिए रिमाइंडर इन्विटेशन आप भेजना चाहोगे इनको, तो भेज सकते हो, बट मैं इसको नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ देखो ये पोस्ट डल गया मेरा, इस तरीके से पूरा इवेंट बन गया। दिस इज़ द इवेंट, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस, कब से कब होने वाला, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको बस ये दिखाने के लिए कर रहा था, तो इसीलिए मैं अभी इसको डिलीट भी कर रहा हूँ। तो डिलीट कैसे करते हैं वो भी आप देख सकते हो, कैसे, बाय क्लिकिंग ओवर हियर यू विल गेट द ऑप्शन एडिट पोस्ट। डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, दिस इज नॉट द ऑप्शन। डिसेबल आ रहा था सर। कहाँ क्लिक हो गया ये? अच्छा, ये हमारा इवेंट हमारा दोबारा यहाँ पे दिख रहा है। ये नीचे हमारे पास यहाँ ऑप्शन है एंड एडिट पोस्ट, एडिट पोस्ट में डिसेबल का ऑप्शन आ रहा था। हो सकता है डिसेबल के लिए तो नहीं गया मैं। यहाँ पर 3 डॉट्स थे सर, 3 डॉट्स थे। मैं अगर इसको हटाना चाहूँ यहाँ पे, ये वाला 3 डॉट्स, नहीं नहीं, हाँ सर इस पे वो जो 3 डॉट्स थे ना वो दूसरा था एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ देखते हैं इधर होगा, क्या पता इसमें ऑप्शन हो।
जैसे यहाँ देखो क्लिप टू लिंक पोस्ट, एडिट करके कमेंट करने का ऑप्शन, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ वाला ऑप्शन देखते हैं, रिपोर्ट दिस इवेंट का है, एज अ व्यूअर का है ये शायद। सर आप एडमिन में, हाँ एडमिन वाले में पूछना कि व्यू एज मेंबर देख रहे हो, व्यू एज एडमिन तो नहीं देख रहे सर? नहीं उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा उससे मैं ऑलरेडी एज अ एडमिन ही हूँ, ये तभी ऑप्शंस मेरे पास ही आ रहे हैं। हाँ एडिट आएगा ही नहीं फिर आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास शायद इसको डिलीट करने का ऑप्शन सर नहीं फिर वो डिसेबल वाला ही होगा जो नाम है। मैनेज का ऑप्शन, अरे ये रहा यहाँ पे, ये रहा डेली इवेंट। ठीक है, मैनेज के अंदर यहाँ पे हमारे पास डिलीट इवेंट का ऑप्शन है, कैंसिल इवेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ डिलीट करते हैं। कैंसिल का मतलब हो गया कि भाई पोस्टपोन हो गया, फिर कोई कैंसिल हो गया किसी कारण। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ सर एक बार इसको कैंसिल करना सर, कैसा नजर आएगा वहाँ पे? ये आप लोग भी एक बार, आप लोग अपनी तो तरफ सर से ये फीड में रहेगा? इवेंट यहाँ देखो, ये दिखा रहा है कैंसिल। तो ये सर फीड में रहेगा? हाँ, अच्छा, यानी कि इन्फॉर्म कर देगा कि जो इवेंट होने वाला था वो कैंसिल हो कैंसिल हो गया। गया। ठीक है, तो यहाँ हमने ये कैंसिल कर दिया, अब दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से यस डिलीट सर। कर देता हूँ। ठीक है, तो इवेंट विल बी डिलीटेड एंड दिस विल नॉट बी विजिबल देन। तो ये हमारा क्या हट गया, अब यहाँ विजिबल नहीं है। राइट, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। हम कहाँ आ गए, हम प्रोफाइल में हम दिखाई दे रहे हैं हम अपने आप को। हम पेज में चलते हैं वापस। तो इस तरीके से देखो, हमने एक पोस्टिंग डालने का जो तरीका था वो देखा, बाय गोइंग क्रिएटिंग। यहाँ पे आपने एक पोस्ट में जाके एक इवेंट क्रिएट किया, और ये भी वही चीज़ है जो हमने यहाँ किया, वो भी वही यही है। ठीक है, अगला वही जॉब पोस्टिंग वाला जो आप बात कर रहे थे। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे जॉब पोस्ट फ्री जॉब, यहाँ पे क्लिक करके देखो आपके ऑप्शन आता है, बट वही है, ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको डालना पड़ता है। कभी कभी नहीं भी आता है, हो सकता है आपके केस में आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अगर आपको दिखाई देगा तो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा में मांगने के लिए बोल रहा है। हम इसको, मैंने आपको बोला कि जैसे हम जॉब आपका बाद में देखेंगे कैसे डालते हैं, बट लाइक दिस द ऑप्शन यू विल गेट। ठीक है, यहाँ पे आप राइट विद एआई कर सकते हो, राइट ऑन माई ओन कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। तो आप इसको चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको बाद में इसको बताऊंगा। ठीक है, क्रिएट एड, अगेन द एड सेक्शन, पब्लिक पब्लिश एन आर्टिकल। आर्टिकल में क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द ऑप्शन टू क्रिएट एन बिग आर्टिकल एंड अपलोड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ रहा है क्रिएट अ डिज़ाइन। आप डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करके डाल सकते हो। ठीक है, या यहाँ से डायरेक्ट कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, ये ऊपर का जो इमेज होता है। इसके बाद देन यू गेट द ऑप्शन ऑफ टाइटल। तो यहाँ पे आप टाइटल डालोगे और यहाँ आप अपना सारा डिस्क्रिप्शन डालोगे जो आप लिखोगे इसके नीचे। ठीक है, एंड इसके बाद जो भी आपका वो डेटा है वो शेयर करना चाहो तो आप शेयर कर सकते हो। मैं नॉर्मली अगर कोई आर्टिकल डाल के आपको दिखाऊं, तो जैसे मान के चलो जॉब इसी चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको डाल सकते हो। जैसे मैंने गया कंप्यूटर पे क्लिक किया, मैं कोई इमेज ले लेता हूँ पहले। अगेन आई विल गो टू दी दिस सेक्शन। यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया था, ये है ना, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं यहीं से, और ये अपलोड हो गया। इसको करते हैं नेक्स्ट। नाउ इट इज़ अपलोडेड। अब इसके बाद आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो। यहाँ पे अपना टाइटल क्या है, बेस्ट डिजिटल, बेस्ट क्या, यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स एंड इट्स ऑप्शंस। ठीक है, इस तरीके से मान के चलो मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं पूरा इसके नीचे का लिखूंगा। इसके लिए मैं आई कैन इवन यूज ChatGPT टू राइट एन आर्टिकल फॉर नाउ, जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, सर एसईओ के लिए ये भी सही है ना, आर्टिकल के लिए? आर्टिकल के लिए बैकलिंक हमको यहाँ जब से आप मिल बैकलिंक्स सकते हैं वगैरह SEO बनाते हो के ना, लिए। हाँ बैकलिंक के लिए है ये। अब लिंक्डइन में भी बैकलिंक बनाते हैं, आर्टिकल सबमिशन करते हैं, बैकलिंक बनाते हैं। लिंक्डइन हो गया आपका, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्टिकल लिखने का आपको मौका मिलता है। अदरवाइज तो ये क्या है, एक सोशल बुक मार्किंग साइट है। ठीक है, कैन यू राइट एन आर्टिकल फॉर लिंक्डइन पोस्ट ऑन, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, क्या है, ये ऑप्शन था मेरा, और ये मैंने डाल दिया और ये कर दिया। तो ये मुझे लिख कर दे देगा एक पूरा का पूरा आर्टिकल। तो ये मुझे लिख के दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, सो व्हेन इट विल बी डन आई कैन कॉपी एंड आई कैन यूज इट। तो यहाँ लेट इट बी गेट कॉपीड। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, SEO स्पेशलिस्ट, अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये हमें दिखा रहा है। ठीक
ठीक है, एक बार डन हो जाए देन ओनली आई कैन कॉपी इट. सो लेट्स वेट, गेट दिस डन. अरे कितना लिखेगा, ठीक है, ये फाइनल थॉट एंड नाउ इट्स डन. तो ये इसने इस तरीके से मुझे लिख कर दे दिया. अब मैं यहाँ इसको, ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे एंड इस वाले सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं. तो नाउ यू सी योर आर्टिकल इज रेडी. ठीक है, ये आपका आर्टिकल हो गया. एंड नाउ यू हैव द ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, यू मूव नेक्स्ट एंड देन दिस योर आर्टिकल विल बी पब्लिश्ड. और कोई भी इसको पढ़ सकता है. यहाँ पे आप लिख दोगे दिस इज माई फर्स्ट आर्टिकल on digital marketing jobs and its options. ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको डालते हो एंड देन यू हिट ऑन पब्लिश बटन. आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाता है. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस पब्लिशिंग योर लेटेस्ट आर्टिकल फॉर द मंसेर कॉपी लिंक. ये लिंक भी आपको दे रहा है, आप उसको शेयर भी कर सकते हो लिंक को कॉपी करके. तो चलो नॉर्मल नहीं कर रहे हैं फिलहाल. यहाँ पे आप अपना आर्टिकल पूरा देख पा रहे हो, देखो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हो. यहाँ आप इसको देखो ऑप्शन है एडिट आर्टिकल, व्यू स्टैट्स, व्यू पोस्ट. आप देखना चाहते हो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो. ठीक है, एडिट आर्टिकल पे जाओगे देन यू विल हैव द ऑप्शन टू एडिट. यू हैव द मैनेज ऑप्शन एंड यू फ्रॉम हियर you have settings, duplicate, draft, schedule, publish करने का ऑप्शन, शेड्यूल करने का ऑप्शन है. आप कभी बाद में करना चाहो तो दैट ऑप्शन यू हैव. ठीक है, आप इसको कर सकते हो. यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी कहीं ना कहीं हमारे पास होगा इसको सेव करने के बाद में भी. जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम व्यू पोस्ट पे करते हैं, ये हमारा है. और यहाँ देखते हैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके एंड दिस इज़ द ऑप्शन यू हैव, डिलीट आर्टिकल एंड पोस्ट. तो दोनों चीज़ आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन डिलीट, दिस विल बी डिलीटेड. ठीक है, तो देखो इस तरीके से मैं डाला और डिलीट कर दिया. अगेन नाउ यू गो बैक टू योर पेज और यहाँ पे यू हैव दिस ऑप्शन. यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन भी आर्टिकल के बाद, जैसे मैंने बोला स्पॉटलाइट योर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट. कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है जिसको आप स्पॉटलाइट मतलब हाईलाइट करना चाहते हो, तो दिस इज द स्पॉटलाइट पॉइंट बाय विच यू हाईलाइट योर प्रोडक्ट. डू योर प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव द सेम नेम. प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव द सेम नेम. तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर नहीं करेंगे. नो, माई प्रोडक्ट हैज़ अ डिफरेंट नेम. तो यहाँ पे हम इसके साथ जाएंगे. यहाँ पे बोल रहा है ऐड अ प्रोडक्ट पेज. तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का पेज भी ऐड करने के लिए बोल रहा है. तो यहाँ पे फीचर में क्या बोल रहा है, शोकेस प्रोडक्ट डिटेल्स सच एज रिव्यू, मीडिया एंड फीचर्ड कस्टमर्स, जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ऐड अ सेपरेट पेज फॉर प्रोडक्ट डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट. यहाँ एंटर अ प्रोडक्ट नेम बोल रहा है डालने के लिए. चलो यही डाल देते हैं, मैक्स पावर टर्बो एन वायर प्रो पावर सेवर. कोई प्रोडक्ट है उसका नाम डाल दिया मैंने. गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐड कर रहा है ना. आपको प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं वो ऐड करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट के अपने इमेजेस ऐड करोगे. तो नॉर्मली हमने क्या किया, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया. ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे ऑप्शन है कॉल टू एक्शन का. यहाँ पे आप डाल सकते हो क्या कॉल टू एक्शन आपको डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है कॉल टू एक्शंस. यू गो, यहाँ पे आप यूआरएल भी डालोगे. प्रोडक्ट कॉल टू एक्शन नेम क्या डालना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ है ट्राई नाउ, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर, डाउनलोड नाउ. भाई हमारा मान के चलो प्रोडक्ट बाय नाउ का ऑप्शन तो नहीं है, बट येस अगर हम प्रोडक्ट कोई सर्विस है, हमारा प्रोडक्ट अगर कोई सर्विस है तो उसके लिए रिक्वेस्ट डेमो कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, ट्राई नाउ कर सकते हैं, बोलेंगे इसको भी यूज़ करो, या हमसे बात करने के लिए कॉन्टैक्ट इसका करेंगे और यहाँ पे फिर उसके हिसाब से यूआरएल डालेंगे. राइट, तो यहाँ पे यूआरएल अगर डालना होगा तो हम अपने वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके यहाँ हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं ऐसे और इसको डाल देते हैं. ठीक है, कलेक्ट लीड्स. आपको अगर कलेक्ट करना है लीड्स तो अगेन यू विल क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का फिर से लिंक डालना पड़ेगा.
ठीक है, आपका जो लीड जनरेशन फॉर्म है उस वो भी कहीं ना कहीं उनको दिखाई देगा, जिसके थ्रू आपको लीड्स जो है वो दिखने को मिलेंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको अनटिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है अब मेरे को, डाइव ट्रैफिक टू यूआरएल कर देते हैं। अच्छा ऊपर है, मतलब एनी वन ऑप्शन यू कैन चूज। तो यहाँ डाउनलोड था हमारा, हम लोग होते कॉन्टैक्ट में था, यूआरएल हम दोबारा पुट कर देते हैं दिस, और इसके बाद नीचे इन्वायर प्रोडक्ट, और ये आपका कॉन्टैक्ट, ये देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके वो आपसे क्या करेंगे, डायरेक्ट इस यूआरएल पे पहुंच जाएंगे आपके प्रोडक्ट के। तो मान लीजिए इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया कॉन्टैक्ट वाला। अगेन द मीडिया सेक्शन, यू हैव मीडिया प्लान्स एंड प्राइसिंग, क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग है, क्या प्लान वगैरह है, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मैनेज प्लान्स एंड प्राइसिंग, आप यहाँ से इसको मेंशन करेंगे। ऐड प्लान, आप यहाँ से प्लान ऐड कर सकते हैं। नेम कुछ भी आप डाल दीजिए, जो भी आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम डालना चाहे, प्रोडक्ट का है, सर्विसेज का है, सर्विसेज का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के चलो डाल देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्विसेज कर देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये कर दिया। यहाँ किस तरीके का है, सेलेक्ट प्राइसिंग ऑप्शन, क्या है आपका, फ्री है, आपको कोई प्राइस सेट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ प्राइसिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद आप कहते हो कॉन्टैक्ट सेल्स, तो आप सीधा वो आपको कॉल कर या आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे बात करके फिर प्राइसिंग आप डिसाइड करोगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे प्राइसिंग डालनी है, तो यहाँ पे मान के चलो 500 डाल देता हूँ। ठीक है, करेंसी मोड आप मंथली अगर आप रखते हो तो आप मंथली रखोगे। आप देखो ये यूएसडी में है, तो यूएसडी के हिसाब से आप इसको कम कर दो, जैसे मेरे हिसाब से मैं कर देता हूँ 100 यूएसडी, मान के चलो 100 यूएसडी। ठीक है, और यहाँ पे आप मंथली चार्ज करोगे या कैसे आप चार्ज करोगे, किस तरीके से है, पर यूज़र के हिसाब से है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। मान के चलो पर यूज़र है तो ये करते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से सेव। तो आप इस तरीके से आपने प्लान भी अपना क्या कर लिया, बना लिया, ये आपका प्लान बन गया। ठीक है, ये सर्विस है, इस तरीके से प्राइसिंग वगैरह जो चार्ज कर रहे हो वो है। तो आपका ये दोनों सेक्शन कहीं ना कहीं ऐड इसमें हो गया, प्राइसिंग एंड प्लान्स। तो यहाँ से वापस आते हैं, यहाँ से प्राइसिंग एंड प्लान्स के बाद इंटीग्रेशंस, अगर आप कुछ यहाँ पे फीचर्ड या कोई फॉर्म वगैरह कुछ अलग से या कुछ ऐप वगैरह का कोई इंटीग्रेशन करना चाहते हो, या कोई प्रोडक्ट है जैसे हाईलाइट योर प्रोडक्ट वर्सैलिटी बाय फीचरिंग अप टू 30 सपोर्टेड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, कुछ अलग से, जैसे मैंने बोला ना भी सॉफ्टवेयर वगैरह या कुछ अलग से कोई थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह, उसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, तो ऐसे ही आप कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को आप ऐड करना चाहते हैं डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स बाय फीचरिंग अप टू 21 ऑर्गेनाइजेशंस दैट यूज़ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नेम है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली है नहीं, यू हैवंट एडेड एनी कस्टमर येट, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट विजिबल। बट अगर मैं कोई सर्च भी करता हूँ तो क्या ही कस्टमर आएगा इसमें। ठीक है, एक बार लिख कर देखते हैं, जैसे कोई ऐड करके देखें इनको, इनसे कुछ, तो देखो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐड हो गया। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर फीचरिंग अप टू 21 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कहीं ना कहीं आपका ये मान के चलो प्रोडक्ट है, आपने जो कोई कस्टमर है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो ये वो वाले कस्टमर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे। तो इन कस्टमर्स एक तरीके से वो बताएंगे कि भाई इन कस्टमर्स को हमने डील कर चुके हैं, इनको हम सर्विस दे चुके हैं। ठीक है, इस तरीके का आप यहाँ पे हाईलाइट करोगे। चलो एक ऐड करके देख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। इसके बाद प्रोडक्ट यूजेस, कितने मतलब प्रोडक्ट आपके जो हैं किस तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको यहाँ पे दिखाना चाहोगे, वो ऑप्शन आ जाता है। ऐड प्रोडक्ट यूजेस, हाईलाइट द जॉब फंक्शंस योर प्रोडक्ट इज़ इंटेंटेड फॉर, किस चीज़ के लिए है, मतलब प्रोडक्ट हमारा माई प्रोडक्ट इज़ फॉर एवरीवन, क्या हमारा प्रोडक्ट सबके लिए है, तो हम ये वाला ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए है, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो मान के चलो कि भाई मेरा जो है माई प्रोडक्ट इज़ फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ जॉब फंक्शंस, मतलब कहीं ना कहीं वो जॉब फंक्शंस को लेके फॉर एवरीवन ये चीज़ हमारा काम कर रहा है, तो हम इसी को यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ और कुछ ऑप्शंस है नहीं सेव वो करने का, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ देखो ये डिटेल्स हमारी लगभग यहाँ पे आप देख रहे हो डल गई हैं। कॉन्टैक्टर्स वाला यहाँ सेक्शन डल गया है। ठीक है, प्राइसिंग ओवरव्यू, नो फ्री वर्जन अवेलेबल करके दिखा रहा है। दिस प्रोडक्ट इज़ इंटेंटेड फॉर व्हाट,
यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और भी, यहाँ पे पेंसिल का बटन है, इसका पेंसिल का बटन है, ठीक है। अबाउट द प्रोडक्ट आप यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, यू हैव दैट ऑप्शन टू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट वीडियोज़ एंड स्क्रीनशॉट, आप प्रोडक्ट का जो भी इमेज है, फोटोज़ अगर वो डालना चाहो, जैसे मैं कोई सर्विस की बात कर रहा था तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ोटो लगाऊंगा, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ मैं स्टूडेंट के फ़ोटोग्राफ्स लगाऊंगा, क्लासेस के फ़ोटोग्राफ्स लगाऊंगा, तो वही मेरे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के इमेजेस होंगे, तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। फीचर्ड इंटीग्रेशंस में आप अलग से अगर कुछ और, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि भाई हम कुछ इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे कि जो अलग अलग ऐप्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे दिखाना चाहोगे तो वो आप दिखा सकते हो। जैसे मान के चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं सेमरश एक बार देख लेता हूँ, अगर वो मिल जाए मुझे सेमरश, तो देखो ये आ गया यहाँ पे सेमरश एसईओ टूल, इसको आप सेलेक्ट करोगे तो वो वाला टूल वहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा नील पटेल को भी देख लेते हैं, चलो एक ही कर लेते हैं फिलहाल, मैंने एक ही ऐड किया यहाँ पे, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये, ठीक है। हमने ये कर दिया, मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, तो यहाँ देखो अब आपके पास वो भी आ जाएगा। देखो ये फीचर्ड इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे डाल दिया, ये एक ऐप है, मतलब ये एक टूल है, ऐप है जो हम यूज़ करेंगे, पर्टिकुलरली इसके साथ यूज़ करके हम काम करने वाले हैं। या फीचर्ड कस्टमर्स, मतलब हमारे कैसे कस्टमर्स हैं जिनके साथ हमने ये चीज़ किया हुआ है काम वगैरह, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ जो प्रोडक्ट का है उसका हैशटैग के साथ यहाँ पे आ गया है, जो हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा था ऊपर टॉप पे, ये वाला प्रोडक्ट मैक्स टर्बो, वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है मैक्स टर्बो, ठीक है। तो ये ऐसे आप यहाँ पे सारी चीज़ें क्या करोगे, डालोगे, तो ये डालोगे और उसके बाद आपका एक कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो आप स्पॉटलाइट, मतलब एक हाईलाइट कर सकते हो अपने पेज के ऊपर, ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट करोगे तो नया प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, पुराने प्रोडक्ट को दिखाओगे तो ये आपके पास जो हमने चीज़ें करी थी कॉन्टैक्ट्स में जाके कॉन्टैक्ट में से क्लिक करके देखना, तो ये वो हो गया। तो ये हमने मान के चलो कि डन कर दी, डाल दिया, मान के चलो। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज और लगा देते हैं सो दैट इट लुक्स गुड, ठीक है। मैं एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐड मीडिया एंड लेट्स गो ऐड मीडिया, अपलोड एन इमेज, वीडियो नहीं कर रहे, इमेज कर रहे हैं हम। एक एग्जांपल के लिए कुछ भी हम डाल दे रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन, ये डल गया देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इमेज टाइटल मांग रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालने के लिए बोल रहा है, सेम डाल देते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे सेट एज प्राइमरी मीडिया कर देते हैं इसको, ये प्राइमरी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया, तो ये सबसे टॉप पे पहला इमेज हमारा यही वाला दिखेगा। आप और मीडिया जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लान, बट हम नहीं करना हमें ऐड, हमने ये सारी चीज़ें भी कर दी थी, हम इसको कर देते हैं क्रॉस। यहाँ पे हम आते हैं तो यू सी द इमेज, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस वाइज सारी चीज़ें डाल दी हैं। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो एंड चेक दिस, ठीक है। सबमिट फॉर अ रिव्यू का ऑप्शन अभी तक हमारे पास आ नहीं रहा, मे बी समथिंग इज मिसिंग अबाउट द प्रोडक्ट, इज द सेक्शन इज मिसिंग। तो यहाँ पे हमें कुछ डालना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। देखो हम इसमें ऐसे नॉर्मल डाल रहे हैं और यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा, यूआरएल ये डाल दिया सर। अगर कोई इस प्रोफाइल को, मतलब प्रोडक्ट को, सर्विस को देख के हमें ऑप्ट करता है तो हमको भी प्रीमियम लेना पड़ेगा ना, तभी जाके हम उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। प्रीमियम? हाँ, क्योंकि मेरे पास सर काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर्विस के लिए, लेकिन वहाँ पे वो ये दिखाता है कि आप पहले प्रीमियम वर्जन उसका परचेज करो। एक दो आपको दिखाता है, नॉर्मली क्या होता है एक दो दिखाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको देखना है तो वो कहता है प्रीमियम ले लो। नहीं, वो मुझे दिखाता है कि कितने लोगों ने मेरे को क्वेरी की है सर्विस के लिए, एक दो व्यू भी तो होते हैं। नहीं दे सकता मैं उनको जवाब नहीं दे सकता किसी को भी। ये दिखाता है कि वो आप परचेज करो तब जाके आप जवाब दोगे। हाँ, वो उसमें प्रीमियम आपको ऑप्शन आता है ना नीचे, ये बोलते हैं कि आप प्रीमियम वाले सेक्शन में जाओ तभी आप उसको कर सकते हो, राइट। यस सर। तो एक्चुअली क्या होता है ना, उसमें जो डिटेल्स आपको दिखाता है ना, जो डिटेल्स वहाँ पे दिखाता है, ये वही वाला डिटेल है जो फॉर्म वाला डिटेल दिखाता है, ठीक है। वो नेम, जॉब, ये वो दो चार चीज़ें दिखाता है और उसके बाद आपको बोलता है कि अगर आप और भी प्रोफाइल्स को देखना चाहते हैं तो यू सेलेक्ट द प्रीमियम वन, ठीक है। आप उसके प्रोफाइल पे जाओ, जिसने आपको डिटेल शेयर किया है ना, उसको फाइंड करो, उसको ढूंढो, उसको मैसेज करो और उसके थ्रू उसके कांटेक्ट कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। लेकिन आपको एक साथ बहुत सारे नहीं दिखाई देंगे, एक बंदा दिखाई देगा, बाकी का आपको हाइड कर देगा, प्रोफाइल को डिस्प्ले नहीं करेगा। आपने देखा होगा ऐसे मिला होगा आपको। यस सर,
जैसे मुझे 3-4 लोगों ने किया था, उनका दिखाई दिया और मैं उनको रिस्पॉन्स मतलब क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो वो ये दिखा रहा है कि प्रीमियम वर्जन परचेज करना पड़ेगा तब जाके आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे उनको। हाँ, तो वो थोड़ा वो प्रीमियम वाले में भी वो ज़्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं। प्रीमियम वाले में तो और भी बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं इसके अलावा भी, ठीक है, आपके फॉलोअर्स कनेक्शंस बढ़ाने के भी। हाँ, इसका प्रीमियम मतलब बाकी ऐप्स के तुलना में महंगा भी है। ये महंगा है, देखो ये लिंक्डइन महंगा है, जो मैंने आपको बताया था, लिंक्डइन में ऐड महंगा है, सब कुछ महंगा है, क्योंकि लिंक्डइन इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो यहाँ देखो मैंने ये प्रोडक्ट जो है ना ये कर दिया पूरा डन, ठीक है। इसके बाद आई गेट द ऑप्शन सबमिट फॉर अ रिव्यू, आई कैन क्लिक एंड आई कैन वेट फॉर द अप्रूवल। वंस इट विल बी अप्रूव्ड दिस प्रोडक्ट विल बी विजिबल ऑन माई पेज, ठीक है। मेरे फ्रंट में ये दिखाई देगा, प्रोडक्ट करके दिखाई देगा पूरा का पूरा, और लोग वहाँ से उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। उसके थ्रू ये प्रोडक्ट आपका एक सर्विस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं प्रोडक्ट मतलब एक बेचने वाला मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये आपका सर्विस हो सकता है, आपके कोर्स हो सकते हैं, आपका कोई मेडिसिन प्रोडक्ट है या कुछ टूल है वो हो सकता है, एनीथिंग। आप वेबसाइट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करते हो, उसके हिसाब से आप पिच करते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन सर्विसेज को यहाँ पे ऐड करते हो एंड देन यू गो फॉर रिव्यू। आप रिव्यू करते हो और आपका जैसे वो अप्रूवल आता है आपका वो दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हमें कहाँ मिला? नॉर्मली हमें इसके अंदर हमें यहाँ पे मिलता है, और वो है हमारा स्पॉटलाइट प्रोडक्ट। कहाँ गया हमारा स्पॉटलाइट प्रोडक्ट? ये रहा, ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या करते हो? ऐड करते हो। बाकी क्रिएट अ शोकेस पेज आपको पता ही है क्या होता है, इसको हम कहीं और से क्रिएट करते भी हैं, जहाँ से हम पेज क्रिएट करते हैं वहाँ से हम इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हम इस पेज को क्रिएट नहीं कर रहे क्योंकि हमारा सब ब्रांचेस नहीं है हमारे इस पेज का, इसलिए हम नहीं कर रहे। ऑलराइट, ये सब पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? यस सर। कि क्या चीज़ क्या क्या है। देखो जब तक आप इसको खुद से नहीं करोगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे से कि हमने क्या कर लिया। यहाँ तो मैंने आपको नॉर्मल बताया, पोस्ट का मतलब नॉर्मल पोस्ट, क्रिएट इवेंट का क्रिएट इवेंट, ये जॉब और ये ऐड वाला छोड़ देना। इसके अलावा आर्टिकल आप पब्लिश कर सकते हो, प्रोडक्ट जैसे मैंने ऐड किया, आप लोग एक बेहतरीन अच्छे से एक प्रोडक्ट ऐड करके सबमिट रिव्यू कर देना, वो एक बार रिव्यू अप्रूवल आ जाएगा, आप उसको फिर देख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट भी आपको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें कोई पेज नहीं क्रिएट करना, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं, ऑलराइट।